Recording in progress. ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है रिवाइज्ड कोर्स 33-2000। बाबा कह रहे हैं मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकेंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। आज दूरदेशी बाप दादा अपनी साकार दुनिया में भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं, चाहे कोई कहाँ से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए। तो हम सब बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा बहुत प्यार से हमको देख रहा है। प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। तो 5 स्वरूप कैसा होता है? अगर हम मंदिर में देखें तो देखिए, तो ब्रह्मा का 5 मुख कहते हैं ना, हनुमान का 5 मुख, ऐसे करके सभी देवी देवी देवताओं का 5-5 मुख दिखाया है। तो वो जो 5 मुख होता है, वो 5 मुख हमारा यादगार है 5 स्वरूप का। तो हम भी देखिए कि हमारा 5 मुख है जो हमारे से लगा हुआ है ना। विष्णु को भी दिखाते हैं ना, तो विष्णु स्वरूप में भी हम स्थित हो जा सकते हैं। एक हाथ में कमल, एक हाथ में गदा, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कमल का पुष्प। और 5 स्वरूप, 5 मुख है। तो पहला जो मुख है वो अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। हम देखेंगे अगर हम 5 मुखी ब्रह्मा को देखें, उनका एक पिक्चर बहुत सुंदर है। जैसे पंचमुखी पंचमुखी जितना भी चीज है ना, भक्ति मालूम, तो इसका ही यादगार। तो ये जो 5 मुख ब्रह्मा है, उनका एक मुख एकदम बिंदु जैसा दिखाता है, दिखा रहे हैं। अब देखिए, गायत्री का 5 मुख दिखाया है, गणेश का भी 5 मुख दिखाया है, और ब्रह्मा का एक पिक्चर है। हनुमान का भी 5 मुख दिखाते हैं, शिव का भी 5 मुख दिखाते हैं। मगर शिव का 5 मुख नहीं होता, शंकर भले कह सकते हैं। शिव तो अनादि निराकार है। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे अगर हम जूम करेंगे आपको, और ये ब्रह्मा है, ठीक है। इसमें जो बीच का मुख है दबा हुआ दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि वो बिंदु स्वरूप 1 2 3 4 5, ये बीच का है दबा हुआ, क्योंकि पहला स्वरूप क्या है? ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, इसीलिए उसको ऐसा दिखाते हैं। हमारा यादगार है। तो 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे, तो हम भी आज चलते फिरते अपना 5 स्वरूप देखें कि हमारा 5 मुख है। जैसे रावण क्या है? रावण तो विकार है ना, तो 5 गुण के कारण ही उसका विकार का 10 सिर दिखाता है ना। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। तो ऐसे ही हम अपना 5 स्वरूप देख सकते हैं चलते फिरते। पहला पहला क्या? बीचों बीच देखेंगे, ये चेहरा है ही नहीं, बस ज्योतिर्बिंदु आत्मा। और फिर साइड का 2 इधर 2 उधर देखेंगे। तो मैं पंचमुखी मास्टर ब्रह्मा हूँ, ये समान लेंगे, 5 स्वरूप याद हो जाएगा। मैं पंचमुखी मास्टर ब्रह्मा हूँ। तो पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। तो
एक सेकंड में हम लोग पहुंच जाते हैं परम धाम में। वहां देखें, मैं वहां अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, मेरा पिता शिव बाबा भी ज्योति बिंदु स्वरूप, सर्वगुण संपन्न, सर्व कला संपन्न आत्मा हूँ मैं, बिंदु हूँ मैं। वहां 5000 साल पहले मैं वहीं थी, अब मुझे यहीं आना है। ये मेरा घर है, यही मेरा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिसमें मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ। तो अपना जब ये स्वरूप हम याद करेंगे ना, तो बुद्धि को भी स्मृति आती है कि अच्छा इनका ये गुण है। अभी जो है वो इनका पुराना गुण नहीं है, अवगुण नहीं है, वो अभी अभी अवगुण द्वापर से आया, लेकिन अनादि मेरा ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो याद है ना अपना स्वरूप, भूल तो नहीं जाते। पूरे दिन प्रैक्टिस ये भी करें। इन 5 स्वरूपों में सबसे पहला स्वरूप मेरा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप है। चलते फिरते देखिए, जैसे शरीर चल ही नहीं रहा है, मैं आत्मा चल रही, बिंदु चल रही है। दूसरा, तो अपना दूसरा मुख देखें, तो आपके राइट में देखें, आदि देवता स्वरूप। तो राइट, सर के राइट में पहला बिंदु, दूसरा क्या है, आदि देवता स्वरूप। तो दूसरा देखें, इधर राइट में आदि देवता का स्वरूप, ये देवता है। तो जब देवता का मुख देखेंगे तो सतयुग में पहुंच जाएंगे। तो देखिए अपने आप को सतयुग में, कि मेरे उस जन्म का यादगार है। मैं देवता स्वरूप में थी, मैं आत्मा लक्ष्मी के स्वरूप में, नारायण के स्वरूप में डबल अहिंसक थी। न संकल्प में कोई हिंसा और न ही बाहर कोई हिंसा, संपूर्ण निर्विकारी थी, कोई विकार नहीं। और साइलेंस की शक्ति से भरपूर थी। वहां पे सारे काम मैं संकल्पों के द्वारा करती थी। मेरे संकल्प इतने शक्तिशाली, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं था। इतनी पवित्र, जिसका गायन है मेरा कमल नयन, कमल पुष्प, कमल हस्त, कमल सब कुछ कमल। और मधुरता मेरे में कूट कूट के भरी थी। मैं कितनी पवित्र आत्मा, डबल ताजधारी थी। मस्तक पे भी ताज और सर के पीछे भी ताज, और ये सर में भी देखिए, जो सर लगा हुआ है ना इस राइट में, उस सर में भी देखिए, उस सर को भी डबल ताज, पीछे भी एक ताज चमक रहा है, लाइट का ताज, गोल गोल, और सर के ऊपर भी ताज। फिर उसके बगल में तीसरा सर देखें ना, तीसरा सर ये वाला देखिए। तो ये तीसरा सर क्या है, पूज्य स्वरूप। तो वो देखिए, मंदिर में मेरी पूजा हो रही है, सभी भक्त मेरी पूजा कर रहे हैं। मैं मंदिर की मूर्ति, कोई भी स्वरूप हमारा ही यादगार है, जैसे विनायक, दुर्गा, कार्तिकेय, हनुमान, तो शक्ति स्वरूप। तो हमारी पूजा हो रही है मंदिर में। तो पूज्य स्वरूप वह भी याद है ना, आप सबकी ही पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? आपकी पूजा होती है, कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है? तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। इसमें सभी भक्तों को हमारे जड़ मूर्ति से भी सुख, शांति, पवित्रता, उनके मन वांछित कामनाएं पूर्ण हो रही। चौथा, संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, है ना। अब उधर वाला एक और सर देखिए, अब इधर वाला देखिए, चौथा क्या है, ब्राह्मण स्वरूप है। उसमें देखिए अपने आप को सफेद, है ना, सफेद टाइप का, उजाला टाइप का, ब्राह्मण टाइप का आपका वेशभूषा। तो ब्राह्मण स्वरूप चौथा। और देखिए कि मैं इसी संगम युग पर संपूर्ण ब्राह्मण आत्मा थी। मैं
अपने आप को सफेद वस्त्र में देखें, तपस्या करते हुए देखें। आपके चारों तरफ आभा मंडल आपके वाइब्रेशन से, जग का वाइब्रेशन, स्व परिवर्तन से जग परिवर्तन हो रहा था। और लास्ट में देखें फरिश्ता स्वरूप, पांचवा जो सर है ये, इसको देखिए प्रकाश का सर है, प्रकाश ही प्रकाश है और नैनो से लाइट निकल रही है, और सर के चारों तरफ लाइट का ताज। तो वो फरिश्ता स्वरूप हुआ हमारा। तो अपना पांच स्वरूप याद आ गया ना। अच्छा, अब एक सेकेंड में पांच स्वरूप को ही अपने को अनुभव कर सकते हो। 1 2 3 4 5। तो कैसे करना है? अपने आप का अपना सर है तो अपना सर को खाली देख लेंगे कि 1 2 3 4 5। देख लीजिए अपना सर को, अपने अगल, अपने राइट एंड लेफ्ट, बीच में बिंदु 1, फिर राइट में देवता 2, पूज्य 3, फिर लेफ्ट में ब्राह्मण 4, उसके बगल में फरिश्ता 5। आ गया ना एक सेकेंड में? 1 2 3 4 5। हो गया 5 स्वरूप, हो गया। कितने प्यारे हैं ये सारे स्वरूप। जब चाहो किसी भी रूप में स्थित होना चाहो, सोचो और अनुभव किया। तो कभी भी चलते फिरते अपने हर एक स्वरूप को अनुभव करें, तो उससे क्या होगा, वो गुण इमर्ज होते जाएंगे, बाहर निकले। वो है सब हमारे अंदर ही, लेकिन सुषुप्त अवस्था में है। इसी का यादगार है कि हनुमान को याद दिलाया गया ना उसकी शक्ति को, तो उसकी शक्ति वापस आ गई। ऐसे हम महावीर को हनुमान, जिसने अपने मान का हनन कर दिया, जो मान अपमान के ये से हट गया, उसको अपनी शक्ति वापस मिल जाती है। हम देवताएं ही वो हनुमान है जिन्होंने योग बल से, ज्ञान से, मान अपमान ये सारी फीलिंग को समाप्त कर दिया। तो ये रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में नेचुरल चलते फिरते एक्सरसाइज थी ना, खड़े होके एक्सरसाइज करते थे ना, आगे झुकना, साइड झुकना, 1 2 3 4 5। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। मन की एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते या मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए, 5 सेकंड भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसे कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सकते हैं? कोई बिजी कि पर आवर में एक बार 5 सेकंड भी नहीं निकाल सकेंगे, या आधा घंटा में, 1 घंटा में? ऐसे बिजी है तो बाबा को बता दीजिए हाथ उठा के कि 5 सेकंड भी नहीं है बाबा, हम तो इतने बिजी हैं। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करें, टाइम नहीं मिलता। ऐसे कह सकते हैं क्या कि 5 सेकंड भी टाइम नहीं मिलता? यह तो नहीं कहेंगे ना। टाइम मिलता है तो एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो, 5 सेकंड की या मन की एक्सरसाइज करो, तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में ये 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो ना। हर सेकंड, हर घंटे में भी कर सकते हैं ना, 5 सेकंड की तो एक्सरसाइज है। हो सकती है, देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है, याद रखना। याद रखिए, अभी सूक्ष्म में हम सब बाबा के पास इमर्ज हैं, बाबा फोटो ले रहे हैं। तो हो सकता है हम बाबा को बता दीजिए, हाँ बाबा हो सकता है, या नहीं बाबा नहीं हो सकता है, 5 सेकंड भी मेरे पास नहीं है। तो हो सकेगा। ओम शांति भवन। तो जो जो मन के भिन्न भिन्न कंप्लेंट है ना, कि क्या करें, मन टिकता नहीं, मन को मण बना देते हैं। क्या बनाते हैं? मण। मण क्या होता था? वजन नापने वाला होता था ना। पहले कहते थे 1 मन अनाज, 1 मन बोरा अनाज। तो वजन करते हैं ना, पहले के जमाने में पाव, सेर और मण होता था। आजकल बदल गया, तो मन को मण बना देते हैं, बोझ वाला। और एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है? कुमार बोलो, थोड़ा मुश्किल है? आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे हैं? कितने बार फरिश्ते बने हो? अनगिनत बार बने हो? आप ही बने हो? अच्छा, अनगिनत बार की
हम कितनी बार फरिश्ते बने हैं, 5,000 वर्ष पहले बनते ही आए हैं। अनादि ड्रामा है, कब स्टार्ट हुआ पता नहीं, कितना चक्कर हो गया होगा। अनादि अनंत रिपीट करते आए हैं। तो अब जब उतनी बार जब हम फरिश्ते बने, तो अब क्या मुश्किल है फिर से फरिश्ता बनना। सेम आत्मा इतनी बार फरिश्ता बनी है तो फिर बन सकती है ना। तो अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है। कभी कभी होता है। अब ये अभ्यास करना, कहाँ भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना। तो ऐसे सर को देखते हुए भी अपने पास स्वरूप सुदर्शन चक्रधारी रह सकते हैं, या फिर ऊपर से नीचे गोल चक्कर लगा लें। चले गए परम धाम, परम धाम में अपना अनादि स्वरूप सुंदर पवित्र स्वरूप देख रहे हैं। फिर आ गए सतयुग में, वहां पे मैं आत्मा कैसी हूँ, देवता हूँ, लक्ष्मी नारायण स्वरूप में देखे कितना सर्वगुण संपन्न है। फिर आ जाइए तुझे स्वरूप में नीचे, तो नीचे में क्या है, वहां से पूजा स्टार्ट होती है ना डायरेक्ट, जहाँ 6 बजता है घड़ी का, वहां पे पूजा स्टार्ट होती है, वहां से द्वापर स्टार्ट होता है। उसके बाद आ जाइए सबसे ऊपर, पौने 12 में। पौने 12 में क्या होता है, संगम युग शुरू होता है। पौने 12 में संगम युग शुरू हो गया, वहां ब्राह्मण स्वरूप। और फिर हम फरिश्ता बन जाते हैं। तो ऐसे राउंड लगा सकते हैं ना। राउंड लगाना आएगा ना, बस राउंड लगाओ फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया फिर कर्म में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते है ना। ड्यूटी तो बजानी है, लेकिन 5 सेकेंड भी, मिनट भी नहीं, सेकेंड नहीं निकाल सकता है। निकाल सकता है, यूएन के ऑफिस में निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकता। तो यूएन का ऑफिस वाला भी 5 सेकेंड निकाल लेगा। आप इतने बिजी हो कि यूनाइटेड नेशन जितना पूरा दुनिया के लिए काम करता है, आप घर के काम कर रहे हो या बाहर ऑफिस का काम कर रहे हो, आप 5 सेकेंड नहीं निकाल सकते। तो आप कह रहे हैं कि आप इतने तो बिजी नहीं हो क्या, मास्टर सर्वशक्तिमान क्या इतना भी नहीं कर सकता। बाप दादा को बच्चों की बाप दादों के एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती, किस बात पर। चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, क्या कराते हैं, हम विश्व को परिवर्तन करेंगे सभी बोलते हैं ना, या नहीं। सभी बोलते हैं, सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं। तो एक तरफ कहते हैं विश्व का परिवर्तन करो, मास्टर सर्वशक्तिमान है, और दूसरी तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक है मन के और मास्टर सर्वशक्तिमान। फिर भी कहते हैं मुश्किल है, तो हंसी नहीं आएगी, आएगी ना हंसी। जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाय में। एक पानी की लकीर, पानी पर लकीर देखी है, लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी, लगाते तो है ना। तो दूसरी है किसी भी कागज पर, स्लेट पर, कहाँ भी लकीर लगाना। सबसे बड़ी लकीर है पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर मिट्टी बहुत मुश्किल से है ना। तो एक पानी पे लकीर, दूसरी कागज स्लेट पर लकीर, तीसरी पत्थर की लकीर। तो बाप दादा कहते हैं कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगाते हैं, जो मिटाते नहीं मिटती है। ऐसी लकीर अच्छी है क्या। कितनी बारी प्रतिज्ञा भी करते अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती, रहम आता, परवश हो जाते हैं। परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चे को देखते हैं, तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, पत्थर की लकीर अपने संस्कार को चेंज ही नहीं कर रहे, हम तो ऐसे हैं भाई, हम ऐसे ही रहेंगे। बाप दादा को ऐसे फिर देखकर रहम आता है, तो ड्रामा के पर्दे पर फिर क्या आ जाता है, अब तक। इसका उत्तर आप दो, क्या आता है क्वेश्चन, और कब तक। अब कब तक और टाइम दे चेंज होने के लिए। तो कुमार दे सकते हैं, कब तक ये समय समाप्त होगा। बहुत प्लान बनाते हो कुमार, तो कब तक बता सकते हो। आखिर भी ये कब तक, बोलो। जवाब आता है कब तक। दादिया सुनाओ, तो संगम युग भी कब तक, जब फरिश्ता बन जाएंगे वह भी कब तक।
बाबा बताएं फरिश्ता बनना आपको है या बाप को? तो सब लोग कहे बाबा आप ही बताइए। बाबा कहते हैं फरिश्ता हमको बनना है कि आप लोग को? का जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अब तैयार है। आधी माला भी हाथ नहीं उठाया। तो बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, बाप दादा हमेशा संपन्न स्वरूप में देना चाहते हैं, लेकिन मेन बात क्या बाबा आज देख रहा है, सब में सहन शक्ति इतनी कम है कि बार बार माया उनको पछाड़ देती है। बार बार सिचुएशन लाके उलझ पड़ते हैं, तो क्या हो गया, हार खा गए। तो बाबा कहते हैं जब कहते हो बाप ही मेरा संसार है, तो ये सब कहते हो ना, दूसरा कोई भी संसार है क्या? बाप ही संसार है। तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजोरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, जो हम पहले का हमारा आदत हो गया है कि उचित बात तो बोलना है, या फिर है ना, किसी को ऐसे डायरेक्शन तो देना ही है, हम बड़े हैं वो छोटा है तो उसमें तो हमको सहारा देना ही होगा, है ना, या फिर वो छोटा है तो उसको तो रोकना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके बहुत सारी संस्कार हैं जो सूक्ष्म में भी है, तो अपना सब अपने खुद ही जान सकता है। तो हम अपना सोच करके बता रहे हैं। तो वैसे बहुत विघ्न रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार। ज्ञान सभी में है। ऐसा नहीं कि किसी को ज्ञान नहीं है कि ऐसे मौके पर बोलना नहीं चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए, थोड़ा शांत रहना चाहिए, किसको नहीं पता है? पता सबको है, ज्ञान सबको है, लेकिन शक्ति भी सबके पास है। अब बाबा के बच्चे बने तो सबको शक्ति उसी वक्त सारी मिल गई, लेकिन शक्ति को यूज करना नहीं आता। लेकिन कारण क्या होता है, जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज हो जाती है। जहाँ पे सहन शक्ति की जरूरत है वहां हम सामना करने की शक्ति का यूज करते हैं और सामना करने लग जाते हैं। जहाँ संकीर्णता की शक्ति की जरूरत है वहां पे दूसरी शक्ति को हम यूज कर लेते, तो पीछे सोचते हैं यह न कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा था ना, हम ऐसा नहीं कहते ऐसा नहीं करते तो अच्छा था, यह करने के बजाय यह करती तो बहुत अच्छा। लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है। वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो, सहन शक्ति यह है, निर्णय शक्ति यह है, ऐसे यूज करना चाहिए, है ना, पता तो है ना कि सहन शक्ति क्या है, निर्णय शक्ति क्या है, लेकिन यूज नहीं करते। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि यह न करके यह करना चाहिए था, समझ में आ जाता है पीछे, लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन को अच्छी तरह से रियलाइज कर ले जो दोबारा नहीं हो। फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है ना, एक बार गलती हुई तो उसको फिर वही रियलाइज किया तो दूसरी बार तो नहीं होगी ना, लेकिन वो भी नहीं करते हैं। तो उस समय समझ में आता है कि ये रॉन्ग ये राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह रियलाइजेशन करना, उसमें भी इतना फुल परसेंटेज पास नहीं होते। और माया बड़ी चतुर है। वही बात, मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज किया, लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बार थोड़ा सा रूप बदल कर आ जाती है, लेकिन शक्ति वही यूज होगी, सहन शक्ति। बार बार आपकी सहन शक्ति की परीक्षा होगी। पहली बार एक तरफ से आया, दूसरी बार दूसरी तरफ से आ सकता है, भेस बदल करके आ सकता है, लेकिन परीक्षा अगर कमी सहन शक्ति की हमारे अंदर है, परीक्षा भी सहन शक्ति की आएगी। तो होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के जमाने में चीज वही पुरानी होती है लेकिन पॉलिश कर देते हैं, जो नई से नई दिखाई दे, है ना, तो हम किस में फंस जाते हैं, उचित अनुचित सही गलत में फंस जाते हैं। तो ये माया है, ये सही गलत हो उचित अनुचित ये जजमेंट ही बंद कर देना है। तो जजमेंटल हमको कभी भी बनना ही नहीं है। तो माया ऐसी पॉलिश करके आती है, जो बात कर रहे हैं वही होता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या भी
भिन्न भिन्न रूप की, एक रूप की नहीं। तो बीज ईर्ष्या का होगा, लेकिन रूप, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती है। तो कई बार सोचते हैं ये पहले वाली बात तो वही नहीं थी, ये तो दूसरी बात थी। लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। तो सबसे पहले हमको तो परखना है कि नहीं, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में हमको सावधान रहना है। लेकिन परखने की शक्ति को भी यूज नहीं करते हैं। इसके लिए बाप दादा ने कहा दो बात का टेंशन रखो। अब परख सकती अगर हमको चाहिए तो उसके लिए दो बातें हमारे अंदर अलर्ट रूप में रहे। एक सच्ची दिल, सच्चाई अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है, और फिर क्या होगा है ना, मान लीजिए किसी की बातें हमने सुनी और सुन करके उसको बदला नहीं, उसको पॉजिटिव में नहीं बदला, और उसको समाया नहीं उस पॉजिटिव में बदल कर, तो क्या हो जाए, वो हमारे अंदर गैस का गुब्बारा जैसा भरने लगेगा। और किसी ने कोई एक छोटी बात कह दी, बस फट पड़ेगा गुब्बारा। तो आखिर क्या होगा, फटेगा ना। तो सच्ची दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा सा शर्म आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे। मान लीजिए दूसरे के सामने बोलने में शर्म आता है या संकोच लगता है, लेकिन बाप दादा के आगे तो कर रख सकते हैं। तो सच्ची दिल से, महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा से कह दिया ये गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं ना, हाँ मेरे से गलती हो गई, ऐसे नहीं कहते हैं ना। अगर मान लीजिए किसी को बहुत जोर जबरदस्ती दिया जाता है, तो क्या कहता है, हाँ हाँ ठीक है मेरे से गलती हुई, ऐसे ऐसे नहीं। महसूसता की शक्ति से महसूस करना है कि यहाँ पे हमने क्या रॉन्ग किया। सच्चे दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं, लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगा, किचड़ा खत्म। बातें बड़ी नहीं होती, छोटी होती है, लेकिन अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती है तो उनसे दिल भर जाता है, खाली तो नहीं रहता ना। और दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा, बैठने की जगह तो हो ना। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी, जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, बाबा आपका हूँ। बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबरवार तो होने ही है, इसलिए बाप दादा उस नजर से आपको नहीं देखेगा। लेकिन सच्ची दिल, लेकिन सच्चे दिल से महसूस करके अपनी गलती बाबा को बतानी है। दूसरा कहा था ना, सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टरबेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। ना बीच बीच में बहुत सारे उलझन चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, सबके संस्कार स्वभाव की बातें चल रही हैं। तो बुद्धि क्या है, डिस्टर्ब, कट ऑफ। तो कट ऑफ नहीं हो, बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं, बाप दादा कभी कभी समय पर एक्स्ट्रा जो शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, अगर डिस्टरबेंस होगी तो वह मिल नहीं सकेगी। लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, तो जो ये प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। कई बच्चे कहते हैं, कहते नहीं है तो सोचते हैं, कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता है, ब्राह्मणों को भी मिलता है, बड़ों को भी मिलता है, बाप दादा का भी मिलता है, हमको कम मिलता है, कारण क्या? कोई कोई सोचता है ना हमको भगवान का सहयोग कम मिलता है, कारण क्या है? बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेना चाहे बाप दादा के भंडारे में, ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा कहा जी हाजिर, बाबा कहा लो, दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है। तो क्या कमी होती है जो हमको शक्ति महसूस नहीं होती है? तो इन्हीं दो बातों की कमी होती है, एक तो सच्चा दिल नहीं, दूसरा बुद्धि डिस्टर्ब। तो एक सच्ची दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं। चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं ना, अपने आप को अपनी सफाई देते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। वो अपनी सफाई देने लगे तो दिल क्या हो गया, गंदा हो गया। तो साफ दिल, सच्ची दिल, और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है, क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना कि थोड़ी भी डिस्टरबेंस क्लियर नहीं करने देती। तो यह जरूर करो। और विशेष बात, इस सीजन का लास्ट टर्न है, तो इसीलिए बता रहे हैं, डबल विदेशियों के लिए ही नहीं है, सब के लिए। लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो तो आपको ही कहना पड़ता है, बाप दादा ने देखा है।
एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही, सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी, वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। एकदम इजी बातें आई, बात को पकड़ लिया, वो इजी नेचर नहीं है। इजी, इट्स ओके। अलबेली नेचर नहीं, अलबेलापन अलग चीज है। इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। ऐसे नहीं कि वहां पे नियम और रूल्स फॉलो करने लगे, इसको तो ऐसे बोलना चाहिए, उसको तो वैसे करना चाहिए, लेकिन वहां पे अपने आप को थोड़ा इजी कर देना है, सरकमस्टांस देखते हुए कि अगर हम यहाँ इजी नहीं रहेंगे तो झगड़ा होगा। इजी अर्थात मिलनसार, टाइट नेचर, बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं। ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। और समय पर जब समय ऐसा है, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती, अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो, छोटा हो बड़ा हो, सबसे मिल सके, संस्कार मिलन हो सके, उसके संस्कार को भी हम एक्सेप्ट कर सके, बड़े से बड़ेपन में चल सके, छोटे से छोटेपन में चल सके, साथियों के साथी बन के चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके। तो इजी रहना चाहिए अपने आप को। कोई बोल रहा है तो सीधे भिड़ने नहीं चले गए, कैसे बोला, क्या बोला, हम कैसे बोला, तो ऐसे नहीं भिड़ना चाहिए। इजी, ओके, गिरने देना चाहिए बात को ऐसे नहीं कि अरे हम कैसे, हम छोटे कैसे हो जाए। इजी मोल्ड कर सके, शरीर भी इजी रखते हैं ना तो जहाँ चाहे मुड़ जाते हैं ना। जैसे अगर सामने पत्थर आ रहा है या कोई काटीला झाड़ आ रहा है तो हम लोग रास्ते में चल रहे हैं तो क्या होंगे, शरीर को मोल्ड कर सकते हैं ना, झुक के निकल जाते हैं, साइड से निकल जाते हैं, ऊपर चढ़ कर निकल जाते हैं। तो इजी रखने से क्या होगा, मोल्ड कर सकेंगे अपने थॉट को, टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा, अलबेला भी नहीं। इजी है तो चाहे जहाँ चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए, नहीं। बाप दादा ने कहा ना इजी हो जाओ तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सको, ना इजी अपना वैसा स्वरूप बना सको। अच्छा, डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है। सभी को ड्रिल याद है, भूल गई? अभी अभी सभी ये ड्रिल करो, लगाओ चक्कर, एक बार फिर से अभ्यास करिए, चक्कर लगाइए, अपना 5 मुख देखिए तो एक तो मुख से ही चक्कर हो जाएगा कि मैं आत्मा सितारा, मैं देवता प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं फरिश्ता पधारा, है ना। फिर से दिखा देते हैं, मैं आत्मा सितारा, मैं देवता प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं फरिश्ता पधारा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, गोल गोल पृथ्वी को गोल गोल जो है सारा युग को एक घड़ी के जैसा देखिए। तो सबसे ऊपर पहले परम धाम है, परम धाम से उस घड़ी के 12 बजे पर उतरिए, वहां से लेकर 6 बजे तक क्या था, द्वापर, सॉरी सतयुग और त्रेता, तो उसमें मैं आत्मा देवता। ये द्वापर से पौने 12 बजे तक कलयुग, द्वापर और कलयुग, तो उसमें मैं पूज्य। फिर पूज्य से यहाँ छोटा सा जो पौने 12 से 12 बजे तक संगम युग होता है, उसमें मैं ब्राह्मण। और फिर वहां से ऊपर उठ जाइए फरिश्ता। तो ऐसे चक्कर लगाइए, तो चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर से याद प्यार समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र अपना हालचाल लिखा है। सेवा उमंग, समाचार उमंग, प्लान बहुत अच्छे लिखे हैं, जो बाप बाप दादा को मिल ही गए। जिस प्यार से मेहनत से लिखा है, तो जिन्होंने भी लिखा है वह हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का दिलाराम दिल से याद प्यार स्वीकार करें। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुना बाप का बच्चों से प्यार है और सदा अमर है। अमर प्रेम है बाप का हमारे साथ। स्नेही बच्चे न बाप से अलग हो सकते हैं, न बाप बच्चों से अलग हो सकता है, साथ हैं, साथ ही रहेंगे। तो चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नयनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं, विजयी रहेंगे, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले,
ऐसे अतिश्रेष्ठ सिकिलदे प्यारे ते प्यारे सब बच्चों के बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदान यहाँ अपने मस्तक के ऊपर। हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाले समर्थ आत्मा भवा। हर सेकंड के हर संकल्प, हर एक सेकंड इम्पोर्टेंट, उसके साथ हर एक संकल्प इम्पोर्टेंट, उसका महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भवा। संगम युगी पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसीलिए आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अभी करना है। इसी स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। न समय, न बोल, न संकल्प, न कर्म, समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। तो स्लोगन है, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। हर कर्म हर बोल की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।